बिहार में एमएलसी चुनाव में उतरेगी चिराग की लोजपा, तय होने लगे प्रत्याशियों के नाम। बिहार में पंचायत चुनाव बीतने के बाद विधान परिषद की खाली हुई सीटों के लिए चुनाव कराने की कवायद तेज हो गई है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी। एमएलसी चुनाव की तैयारी में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी पीछे नहीं है और आसन्न चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होना शुरू हो गया है। पार्टी कार्यालय से प्राप्त विश्वास सूत्रों के हवाले से यह खबर प्राप्त हो रही है कि पार्टी द्वारा शीघ्र ही इस विषय में औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, वहीं कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम तय करना बाकी है और संबंधित प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के संसदीय बोर्ड की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी मिल गई है और इसके साथ ही पार्टी द्वारा तय किए जाने वाले उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होने लगी है। और अभी तक की स्थिति में एमएलसी चुनाव में लोजपा की एंट्री अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में चल रहे राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन होगा। पार्टी द्वारा एमएलसी चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद जाहिर सी बात है कि इसका असर सारण जिले की सीट पर भी पड़ेगा और इस चुनाव के लिए वर्तमान में चल रहे राजनीतिक समीकरण अचानक से बदलेंगे और सारण जिले में भी इस बार एमएलसी चुनाव में एक नया राजनीतिक परिदृश्य सामने होगा। बताया जाता है कि सारण जिले से विधान परिषद की सीट के लिए नाम तय करने में जिले से पार्टी के कद्दावर नेता बनियापुर के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की भूमिका अहम रहने वाली है और कहीं न कहीं उन्हीं का कोई करीबी या रिश्तेदार सारण की सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी जिलों से लोजपा के समर्थन से एमएलसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द ही पार्टी द्वारा इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ज्ञातव्य हो कि विधान परिषद का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होता है, फिर भी पार्टियां अपने अपने तरफ से एक प्रत्याशी घोषित करती है और पार्टी के तौर पर सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उनका समर्थन करते हैं। इसी कड़ी में एक तरफ सारण में राष्ट्रीय जनता दल ने सुधांशु रंजन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं एनडीए खेमे से अभी बात भाजपा और जदयू के बीच बंटवारे में ही अटकी हुई है। वहीं लोजपा की एंट्री के बाद सारण जिले में होने वाले एमएलसी चुनाव के बदलते परिदृश्य का इंतजार सबको रहेगा। बिहार में एमएलसी चुनाव में उतरेगी चिराग की लोजपा, तय होने लगे प्रत्याशियों के नाम। बिहार में पंचायत चुनाव बीतने के बाद विधान परिषद की खाली हुई सीटों के लिए चुनाव कराने की कवायद तेज हो गई है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी। एमएलसी चुनाव की तैयारी में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी पीछे नहीं है और आसन्न चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होना शुरू हो गया है। पार्टी कार्यालय से प्राप्त विश्वास सूत्रों के हवाले से यह खबर प्राप्त हो रही है कि पार्टी द्वारा शीघ्र ही इस विषय में औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, वहीं कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम तय करना बाकी है और संबंधित प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के संसदीय बोर्ड की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी मिल गई है और इसके साथ ही पार्टी द्वारा तय किए जाने वाले उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होने लगी है। और अभी तक की स्थिति में एमएलसी चुनाव में लोजपा की एंट्री अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में चल रहे राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन होगा। पार्टी द्वारा एमएलसी चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद जाहिर सी बात है कि इसका असर सारण जिले की सीट पर भी पड़ेगा और इस चुनाव के लिए वर्तमान में चल रहे राजनीतिक समीकरण अचानक से बदलेंगे और सारण जिले में भी इस बार एमएलसी चुनाव में एक नया राजनीतिक परिदृश्य सामने होगा। बताया जाता है कि सारण जिले से विधान परिषद की सीट के लिए नाम तय करने में जिले से पार्टी के कद्दावर नेता बनियापुर के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की भूमिका अहम रहने वाली है और कहीं न कहीं उन्हीं का कोई करीबी या रिश्तेदार सारण की सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी जिलों से लोजपा के समर्थन से एमएलसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द ही पार्टी द्वारा इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ज्ञातव्य हो कि विधान परिषद का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होता है, फिर भी पार्टियां अपने अपने तरफ से एक प्रत्याशी
घोषित करती है और पार्टी के तौर पर सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उनका समर्थन करते हैं। इसी कड़ी में एक तरफ सारण में राष्ट्रीय जनता दल ने सुधांशु रंजन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं एनडीए खेमे से अभी बात भाजपा और जदयू के बीच बंटवारे में ही अटकी हुई है। वहीं लोजपा की एंट्री के बाद सारण जिले में होने वाले एमएलसी चुनाव के बदलते परिदृश्य का इंतजार सबको रहेगा।